dears, welcome to KSL campus. Today I am starting next lecture of HTML5 in which we are going to study adding images. How to add image in HTML5 और ये देखेंगे कि HTML में हम कितने टाइप्स के इमेज को हम ऐड कर सकते हैं, मीन्स हाउ मेनी फॉर्मेट्स ऐड इन वेब ब्राउज़र थ्रू द HTML5। और ये भी आज हम देखेंगे कि IMG टैग्स को हम कैसे यूज करेंगे एंड उसके एट्रीब्यूट्स कितने प्रकार के होते हैं एंड उस एट्रीब्यूट का यूज क्या है हमारे IMG टैग में एंड उस एट्रीब्यूट को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं विद इन HTML अपने वेब पेज को अच्छा इन्हांस करने के लिए। सो गाइज, एडिंग इमेज इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन HTML5 इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम अपने आगे डिटेल्स में इस चैप्टर्स को। Adding image to a website helps enhance its visual appeal. The human brain has tendency to recollect faster through visual aids. Means ह्यूमन ब्रेन के पास क्या होता है, रिकोलेक्ट करने के लिए कोई भी थिंग्स को रिकोलेक्ट किससे करता है। अगर कोई इमेज हम रिप्रेजेंट कर दें, किसी भी फैक्ट को रिकोलेक्ट करना है, किसी भी फैक्ट को, तो अगर इमेज के थ्रू से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत फास्ट विजुअल्स थिंग्स को रिकॉल कर लेता है, रिकोलेक्ट कर लेता है। तो ये कह रहा है कि रिकोलेक्ट फैक्ट्स फास्टर थ्रू विजुअल एड्स सच एज ग्राफिक्स कंपेयर्ड टू द यूज ऑफ टेक्स्ट। मीन्स अगर किसी टेक्स्ट को अगर मैं आपको दिखाती हूँ एंड देन इमेज दिखाती हूँ, तो किसी टेक्स्ट के कंपैरिजन में आप उस इमेज को ज़्यादा देर तक याद भी रख सकते हो एंड दोबारा रिकॉल भी उस फैक्ट को कर सकते हो। तो दैट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। गॉट इट? दे मेक द वेब पेज more interesting as ideas are well communicated with image and graphic. Means that जो वेब पेज से हम इंटरेक्ट होना है किसी भी पर्सन को, सपोज कोई आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो, अगर वो विदाउट इमेज हो तो आप उसको ज़्यादा देर मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। और उसमें इमेज हो, ग्राफिक्स हो, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें बहुत सारी इमेजेस, ग्राफिक्स आपको रिप्रेजेंट्स होते हैं, तो क्या होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है या उसको यूज़ करने में बहुत अच्छा लगता है। तो जो इमेज है ना, वो हमारे वेब पेज को यूज़र से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ही अच्छा मतलब इफ़ेक्ट आता है हमारे वेब पेजेस पे। ठीक है, देन नेक्स्ट the extensively used image format on the web page। कितने तरह के यूज होता है? 3 types of images formats on a web page। देखते हैं कौन कौन सा इमेज फॉर्मेट्स जो यूज़ होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारी इमेजेस आते हैं, बहुत सारे उसमें डिफरेंट तरह के एनिमेशंस के साथ इमेजेस आते हैं। तो किस फॉर्मेट्स में इमेज हमारे वेब पेज में हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं थ्रू द HTML टैग्स। ठीक है, पहला GIF। सबसे पहले मैं GIF का फुल फॉर्म बता दे रही हूँ आपको, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो GIF का फुल फॉर्म हो गया ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। Format is the most commonly used image format on the web page। I mean GIF जो फॉर्मेट है हमारे वेब पेज पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। I mean GIF फॉर्मेट यूज टू हो गया है किसके लिए? वेब पेजेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है JPEG। JPEG फॉर्मेट्स देख लेते हैं क्या होता है।
द जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप. गॉट इट? द जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप्स. आई होप याद हो गया. फॉर्मेट इज यूज्ड व्हेन द इमेज इज अ फोटोग्राफ. आई मीन ये कब यूज होता है? व्हेन द इमेज इज फोटोग्राफ, मेडिकल इमेज, कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफिक्स या कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफिक्स इलस्ट्रेशन के लिए यूज होता है. मीन्स जेपी जो इमेज होता है ना, उसमें लॉट्स ऑफ कलर होता है, वो फुल कलर सपोर्टेड होता है. तो ये ज़्यादातर यूज होता है. कोई मेडिकल्स इमेज है तो उसमें क्या होता है, बारीकी थिंग्स हमें डिस्प्ले दिखाना होता है. आई मीन डिटेल्स में उसको जूम करके ज़्यादा देखना होता है, उसके पिक्सल्स का ज़्यादा इफेक्ट्स होता है. तो उसमें हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? जेपीईजी इमेज यूज़ करते हैं. तो आई होप आप GIF एंड जेपीईजी समझ गए होंगे. ठीक है, नेक्स्ट अब हम कवर कर रहे हैं PNG, द पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. PNG फॉर्मेट इज एन अल्टरनेटिव टू GIF. ये GIF के अल्टरनेटिव यूज़ होता है. जहाँ पे हम GIF यूज़ नहीं करना है तो उसका अल्टरनेटिव हम PNG यूज़ करते हैं. क्यों? लेट्स सी. द PNG फॉर्मेट डिफाइन अ पोर्टेबल, well compressed and well specified standard for bitmap image files. I mean to ये क्या हम किस टाइप्स की इमेज होता है? PNG इमेज होता है well specified standard for the bitmap image files and well compressed. एंड इसको हम अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं GIF फाइल के. आई मीन जो PNG इमेज होता है ना, वो बहुत अच्छा इमेज होता है. मैक्सिमम इमेज जो आप डाउनलोड करते हो नेट से वो PNG में ही आपका डाउनलोडेड होता है. जैसे कि आप कोई भी इमेज जब गूगल करते हो तो आप डाउनलोड होके आता है तो वो PNG में ही आता है, क्योंकि वो वेल कंप्रेस्ड होता है. वेल कंप्रेस्ड फाइल क्या होता है? आसानी से अपलोड भी हो सकता है एंड डाउनलोड भी होता है. ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो हम आगे इमेज यूज़ करेंगे अपने HTML के कोडिंग्स में तो इसी फॉर्मेट का यूज़ करेंगे. आइदर हम यूज़ करें GIF या JPEG या आप यूज़ कर रहे हैं PNG. तो ये होता क्या है, जब से हम जानेंगे नहीं अच्छे वे में तो बस एज यूजुअल यूज़ कर सकते हैं, बट अगर उसे हम जानकर यूज़ करेंगे तो इट इज़ टू गुड. ठीक है, तो GIF क्या होता है? यू गॉट इट कि ये ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट्स होता है. ये ज़्यादातर यूज़ होता है वेब पेजेस में. JPEG इमेज क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. ये मेडिकल्स इमेजेस में ज़्यादा यूज होता है. कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफिक्स में ज़्यादातर यूज होता है. एंड देन PNG क्या होता है? PNG आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है एंड इसको हम यूज़ करते हैं वेल कंप्रेस्ड या पोर्टेबल्स को आसानी से हम इस जो PNG इमेज होता है उसको हम आसानी से यहाँ से वहाँ पोर्टेबल कर सकते हैं. ठीक है, आई मीन टू से ये वेल कंप्रेस्ड होने की वजह से ये पोर्टेबल होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये सारे इमेजेस को हम यूज़ कैसे करते हैं अपने HTML टैग के थ्रू वेब पेजेस में. ठीक है, इतना आप समझ गए हैं. तो नेक्स्ट आगे देखते हैं. अब इमेजेस को यूज़ करने के लिए HTML5 में हमें एक टैग की रिक्वायरमेंट होती है. वो टैग क्या है? हमारा IMG टैग. अब ये IMG टैग होता क्या है इसे हम देख लेते हैं. यू कैन यूज़ द IMG टैग टू इंसर्ट इमेज इन अ वेबसाइट. अपने वेबसाइट में इमेज टैग को इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम इमेज टैग यूज करते हैं. ठीक है, IMG टैग
यूज़ करते हैं किस लिए? किसी भी इमेज को इंसर्ट करने के लिए अपने वेबसाइट में इन HTML. The IMG tag is used to place a static as well as animated image on a web pages. Got it? क्या है? किस तरह के? स्टैटिक एज वेल एज एनिमेटेड इमेज ऑन अ वेब पेजेस. आई मीन टू से ये जो आपका GIF है इमेज जो हमने बताया, तो GIF इमेज तो एक एनिमेटेड इमेज हो गया. आई मीन उसमें बहुत सारे एनिमेशंस आप जैसे चाहो वैसे डाल सकते हो. तो बट स्टैटिक है, रन टाइमिंग में उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. आप जिस तरह का इमेज IMG टैग में डालोगे अपने वेब पेज में दिखाओगे, वैसे ही जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो जैसा उसमें लोडेड होता है इमेज, आपको सेम एज इट इज़ रिप्रेजेंट होता है. ये नहीं कि आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो. ठीक है, गॉट इट. नेक्स्ट, you need to use the src attribute inside the image tag to specify the URL of the image that you want to insert in the web pages. मीन्स अब हम क्या करेंगे, एक src एट्रीब्यूट यूज करेंगे. कहाँ पे? इमेज टैग के विद इनसाइड द इमेज टैग. क्या यूज करेंगे? src एट्रीब्यूट. किस लिए? उस इमेज को, जो इमेज हमें इंसर्ट करना है अपने वेब पेजेस में, उस इमेज का URL डालने के लिए. URL मीन्स यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मीन्स आपका जो इमेज है उसका पाथ डालने के लिए या उसका नाम डालने के लिए कि आप कौन सा इमेज अपने वेब पेज में डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, आप अपने वेबसाइट में डालना चाह रहे हो. तो उसका जो URL है, उसका पाथ है, हम कहाँ पे डालेंगे, या उस इमेज का नेम है, उस इमेज का नेम आप कहाँ पे डालोगे? src एट्रीब्यूट के विद. और ये एट्रीब्यूट कहाँ पे यूज होगा? इनसाइड द इमेज टैग. देखते हैं कैसे. इतना आई होप डेट आपको समझ में आ गया होगा. देखते हैं कैसे. हमारा बॉडी टैग स्टार्ट होगा. बॉडी टैग स्टार्ट होने के बाद हम IMG टैग ओपन करेंगे. IMG टैग के विद इन एक src एट्रीब्यूट यूज करेंगे. इस src एट्रीब्यूट के बाद इक्वल टू का सिंबल, देन डबल कोट एंड उस पिक्चर का नाम राइट करेंगे जो पिक्चर हमें अपने वेबसाइट में डिस्प्ले कराने हैं, हमें वेबसाइट के विद इन दिखाना है. ठीक है, तो उसके विद इन अब जो हमें डिस्प्ले कराने पिक्चर, उसका नेम डालना है. जैसे कि मैंने एक पिक्चर लिया है, उस पिक्चर का नाम है गुड पिक और उसका फॉर्मेट क्या है? PNG. तो उस पिक्चर का नेम, देन उसके बाद से डॉट लगाने के बाद उसका फॉर्मेट का नेम डालेंगे, देन डबल कोट एंड देन एंगुलर ब्रैकेट बंद. गॉट इट. मीन्स डॉट के बाद उस इमेज का फॉर्मेट. ये तो PNG है तो PNG, अगर ये GIF होता तो डॉट GIF, अगर JPEG होता तो डॉट JPEG. गॉट इट. देन हमारा इमेज टैग क्लोज, उसके बाद से बॉडी टैग क्लोज, उसके बाद आप एग्जीक्यूट कराओगे. इतना से तो समझ में आ गया कि हम इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. IMG टैग src एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है? मीन्स उसका पाथ है, उसका नाम डालने के लिए. ठीक है, हमने क्या किया? उसका नेम डाल दिया और किस टाइप का वो आपका इमेज है वो इमेज को डिस्प्ले करा दिया. बट ये हम कब डालेंगे? जब हमारा इमेज उसी फोल्डर में होगा, सेम फोल्डर में होगा जहाँ पे हम कोडिंग, हमारा जो HTML का फाइल है, उसी फाइल में, सेम फाइल में हमारा अगर इमेजेस है तो सिर्फ और सिर्फ हम नेम डालेंगे. ठीक है, बट देख लेते हैं आगे कि दिस इमेज इज store in the same folder where the web page in
which you want to display the image is stored. Got it? मीन्स अगर आपका सेम फोल्डर में है जहाँ पे आपने अपने वेब पेज को जो ये फाइल बना रहे हो वो फाइल सेव किए हो और आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हो कोई भी इमेज, यू वांट टू डिस्प्ले स्टोर इमेज, जो इमेज आप उसी फाइल में सेम फाइल में स्टोर किए हो, तो सिर्फ आप क्या करोगे, नेम डाल दोगे तो आपका सेम एज इट इज़, तो आपका इमेज डिस्प्ले होगा। इतना समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट्स नहीं है। बट अगर वही इमेज किसी दूसरी फाइल में है, आपका सेम फाइल में नहीं है, जैसे कि आपने ये कोडिंग किया है और डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है अपनी फाइल को, तो वो तो आपका सी ड्राइव में गया। डेस्कटॉप पे जो भी आप फाइल सेव करते हो वो सी ड्राइव में होता है। बट आपका कोई दूसरी ड्राइव से इमेज लेनी है, ई ड्राइव से लेनी है, या जो भी आपने ड्राइव बना रखा है दूसरी जगह से लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट उसका URL डालना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे आगे, ये सारी मैं थ्योरी ये पार्ट पढ़ा रही हूँ, आपको पता है कि मैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स दोनों पढ़ाती हूँ, तो ये थ्योरी का पार्ट चल रहा है। इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल कराऊंगी, आप प्रैक्टिकल कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, मैं प्रैक्टिकल सेशन जब लूँगी तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले थ्योरी क्लियर होना ज़रूरी है। नहीं कर, इफ द इमेज इज स्टोर एट सेम अदर लोकेशन, मीन्स अगर स्टोर है एट द सेम अदर लोकेशन एंड यू नीड टू स्पेसिफाई द होल पाथ ऑफ द इमेज इन द SRC एट्रीब्यूट, तो क्या करना पड़ेगा, होल पाथ ऑफ द इमेज को कहाँ डालना पड़ेगा, SRC एट्रीब्यूट में। मीन्स क्या स्पेसिफाई करना होगा, जो जहाँ भी हमारा इमेज सेव्ड है उसके होल पाथ ऑफ द इमेज के SRC SRC एट्रीब्यूट के विद इन उसका URL हम उसका पाथ डालेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल्स, हमने बॉडी क्लोज किया, इमेज टैग SRC एट्रीब्यूट इक्वल टू, अब सपोज कोई हमारा सी ड्राइव में एक पिक्चर नाम का फोल्डर है, उसमें हमने इमेज को सेव कर रखा है, उसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे। अब जैसे सी ड्राइव है, सी ड्राइव डालेंगे, उसके बाद से :/, उसके बाद से हमारा आता है यूजर्स, एक फोल्डर है यूजर के विद इन हमारा है श्वेता नाम का फोल्डर, मेरे नाम का फोल्डर, देन उसके विद इन है पिक्चर्स नाम का फोल्डर, देन सब में उसके बाद फोल्डर के विद इन जो फोल्डर्स होते हैं उसको सेपरेट करते जाएंगे स्लैश से, ठीक है, फॉरवर्डेड स्लैश से, ठीक है। उसके बाद से हमने उस पिक्चर का नाम लिया है goodpic.1, उसका हम नाम है पिक्चर का, जो पिक्चर हमने इसमें इंसर्ट कराने हैं, देन डॉट एंड PNG, एक सिंगल डॉट देन PNG, पिक्चर्स का नाम, देन डबल कोट, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, IMG टैग क्लोज एंड देन बॉडी टैग क्लोज। गॉट इट? कभी कभी होता क्या है कि हमने ऐसा डाला सिम और किसी और लोकेशन में फाइल है और किसी और लोकेशन में इमेज है, तो डिस्प्ले नहीं होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स या ज़्यादातर प्रोग्रामर्स जो मतलब बिगिनर्स हैं या उनको ये प्रॉब्लम्स आती है। तो ये दोनों डिफरेंसेस होते हैं कि अगर अदर सेम लोग फोल्डर में है तो आप ऐसा डिस्प्ले कराओगे डायरेक्ट नेम राइट करके, अगर नहीं डिस्प्ले हो रहा है किसी और लोकेशन से फाइल को आपके इमेजेस को लेना है तो आप उसके कंप्लीट पाथ को डालोगे। इसमें कोई डाउट्स नहीं है। गॉट इट? अब हम देख लेते हैं इसके एट्रीब्यूट्स। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए और देखते रहिए। अब IMG टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। इसको मैं एक वीडियो में कवर कर रही हूँ क्योंकि आप आसानी से इसे समझ सके। सो पेशेंस रखिए और देखते रहिए सारे, और 2-3 इसके एट्रीब्यूट्स बता दे रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है IMG टैग के लिए। तो सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं अल्ट। अल्ट एट्रीब्यूट होता क्या है? ALT। The ALT attribute is used to specify an alternate text for an image।
अल्टरनेट टेक्स्ट मीन्स एन इमेज फॉर एन इमेज। सपोज आपने जो लोकेशन इमेज का डाला है या जो नाम डाला है वो सपोज डेट बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गया। जब आप वेब पेज ओपन कराना चाह रहे हो, जब देखने जा रहे हो तो वहाँ पे इमेज है नहीं तो हमें डिस्प्ले नहीं होगा, बट पता चलेगा नहीं। तो सपोज जब आपका इमेज किसी रीज़न की वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो ऑन द सिचुएशन इमेज की जगह पे इमेज के इंस्टेंट आपका दिखेगा जो अल्टरनेट में टेक्स्ट डाले रहोगे ना अल्ट में, उसकी इमेज की जगह पे जो टेक्स्ट डाले रहोगे ALT एट्रीब्यूट के विद इन वो टेक्स्ट आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, दिस टेक्स्ट इज डिस्प्ले इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले इन अ ब्राउजर। गॉट इट। अगर आपका इमेज किस रीजन की वजह से नहीं डिस्प्ले हो रहा है ब्राउजर पे तो वो कहाँ पे तो क्या डिस्प्ले होगा, जो अल्ट में आपने टेक्स्ट राइट किए होंगे। द वैल्यू ऑफ द अल्ट एट्रीब्यूट इज अ यूजर डिफाइंड टेक्स्ट। ये यूजर डिफाइंड टेक्स्ट इसमें आप राइट करते हो जो आपका मन। ठीक है, अल्ट एट्रीब्यूट के विद इन यूजर डिफाइंड वैल्यू डालते हैं, यूजर डिफाइंड टेक्स्ट डालते हैं। देखते हैं क्या टेक्स्ट कैसे इसको यूज कर सकते हैं, इसका एग्जांपल से मैं समझा दे रही हूँ। हमने बॉडी टैग ओपन करा, देन इमेज, देन SRC। अब इसमें SRC के विद इन हमने अपना इमेज राइट किया। इधर आप सेम फोल्डर का डाल रहे हो या किसी और लोकेशन से, आपने दोनों देख लिया है, आपने इमेज डाला। उसके बाद से आप इसमें अल्ट डबल कोट के बाद बिना एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किए इमेज टैग के विद इन ही डबल कोट से ये हो गया सेपरेट। देन अलग एक आप एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो अल्ट ALT इक्वल टू, और इसके विद इन डबल कोट के विद इन आप जो भी आप राइट करोगे टेक्स्ट, जैसे मैंने राइट कर दिया माई पिक नॉट शो या वट एवर, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या इसमें टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाह रहे हो। तो जो भी इसमें टेक्स्ट डिस्प्ले राइट करोगे, एंड बाय द वे आपका जब इमेज डिस्प्ले ब्राउज़र पे नहीं होगा तो क्या होगा, यही टेक्स्ट उस टाइम डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल्स में भी देखेंगे। देन इमेज टैग क्लोज, देन बॉडी टैग क्लोज। गॉट इट। देन हमारा नेक्स्ट आता है हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स। देखते हैं हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट क्या होता है। Height and width attribute. The height and width attribute specify the size in which the image should be displayed. क्या डिस्प्ले कराता है, साइज। किसका, इमेज का, कि हमारा जो इमेज का साइज है वो किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए, कहाँ पे, वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, these attributes values are by default specified in a pixels. इमेज किस पे होता है, पिक्सल्स में होता है ना। जब भी आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो क्या देखते हो कि हमारा कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, जितना अच्छे मेगापिक्सल का होगा आप फोटोज़ उतनी क्लियर आएंगे। तो वहीं बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप इमेज डालते हो तो ये HTML5 में क्या बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप इसका वैल्यूज़ डालोगे वो क्या होगा, पिक्सल में ले लेगा। कैसे देखते हैं, ऐसे हमारे बॉडी टैग ओपन होता है, इमेज, हमने SRC एट्रीब्यूट यूज किया, हमने इमेज एक ले लिया सार्थक .jpeg। हमारा इमेज का नाम है सार्थक, सार्थक मेरे बेटा का नाम है इसलिए मैंने अपने बेटा पिक इसमें इंसर्ट करूँगी, तो .jpeg। ठीक है, उसके बाद से हमने इसमें डाल दिया हाइट, एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे। जैसे ये करते हैं ये सेपरेट हो जाता है डबल कोट के विद इन। देन अलग एट्रीब्यूट है हाइट। अब हमने इसका इक्वल टू, देन हमने इसमें हाइट डाल दिया 100। ठीक है, डबल कोट। देन दूसरा विड्थ इसका 300। जैसे ये 300 डाले तो हमें 300 पिक्सल होगा, 100 पिक्सल हो गया ऑटोमेटिक। इसमें आप सॉरी, अब इसमें px डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 100 पिक्सल या 300 पिक्सल, नो नीड टू राइट, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। देन आपका इमेज टैग क्लोज, देन बॉडी टैग क्लोज। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देख लेते हैं
अलाइन एट्रीब्यूट। देखते हैं अलाइन एट्रीब्यूट होता क्या है। द इमेज अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट ए अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज। क्या करता है? सेट करता है अलाइनमेंट ऑफ एन इमेज, कि जो हमारा इमेज है उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। कैसे? लेट्स सी। इट इज एन इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट होता है मीन्स व्हाट, कि इसको हम टैग के विदिन ही राइट करते हैं। इस एट्रीब्यूट को टैग के विदिन ही हम राइट करते हैं। इनलाइन ये सब CSS जब हम पढ़ेंगे ना तो इसको मैं ज़्यादा से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि इसको हम टैग के विदिन जिसको राइट करते हैं, जिस एट्रीब्यूट को, जैसे ये IMG टैग यूज़ कर रहे हैं, उसी टैग के विदिन ही हम जो राइट करते हैं उसे हम इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। देन it is used to specify the alignment of the image according to surrounding elements। मीन्स अकॉर्डिंग टू जो भी हम बहुत सारे इमेज एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो वो इमेज का अलाइनमेंट कहाँ पे होना चाहिए, तो उसको हम किसके थ्रू यूज़ करते हैं? अलाइनमेंट के थ्रू सेट करते हैं कि लेफ़्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए। बट अब ये क्या करता है? इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाई HTML5। इसको हम सिर्फ HTML में इसके HTML5 के पिछले वाले जितने भी वर्जन आए थे उसमें हम इसको यूज़ करते थे, बट जैसे ही हमारा HTML5 आया इस वर्जन में हम ये सपोर्टेड नहीं करता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट HTML5 यूज CSS प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ दिस एट्रीब्यूट। CSS प्रॉपर्टी अपनी हमने बताया कि जब हम CSS HTML5 में पढ़ेंगे ना तो CSS के थ्रू हम इसका अपने इमेज का अलाइनमेंट डिफरेंट तरह से सेट कर सकते हैं। बट अलाइन मैंने इसलिए एट्रीब्यूट पढ़ा दिया क्योंकि ये बहुत कॉमनली ज़्यादातर यूज़ होता है। ये आपके अगर कोई स्कूलिंग स्टूडेंट्स हैं तो इसमें बहुत स्कूल्स में भी जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आता है। या आप क्विक बिगिनर हो तो उसमें आपको अलाइनमेंट सेट करना आना चाहिए कि क्या मतलब कैसे सेट कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट करके पढ़ा दी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। हमने एग्जाम्पल्स, बॉडी ओपन हुआ, इमेज टैग SRC, हमने ये इमेज एक ले लिया JPEG टाइप का, देन इसका हाइट एंड विड्थ सेट कर दिया। अब ये इमेज किस तरह से होना चाहिए, उसके बाद हम विद इन बिफोर इमेज टैग इनलाइन एलिमेंट्स होता है, तो हमारा यहाँ पे IMG के विद इन ही, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट के विद इन ही लाइन लेंगे इक्वल टू, अब ये लेफ़्ट होना चाहिए या राइट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक ही डालेंगे। या तो आप ये डालो लेफ़्ट या तो राइट, राइट है तो लेफ़्ट करना है, लेफ़्ट है तो राइट करना है, या कोई इमेज लेफ़्ट है तो उसके राइट करना है, तो लाइक दैट, ठीक है, मीन्स विद इन। देन हमारा इमेज टैग क्लोज, देन बॉडी टैग क्लोज। तो आज हमने क्या देखा? ये देखा कि जो एडिंग इमेज को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इमेज को ऐड करने के लिए IMG टैग ओपन यूज़ करते हैं हम HTML5 में, और कितने तरह के फॉर्मेट्स के इमेज हम अपने वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले करा सकते हैं, GIF, JPEG, PNG, ठीक है। और ये डिटेल्स में इसके अबाउट हमने देखा, इसके एट्रीब्यूट्स को देखा कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे अल्ट एट्रीब्यूट हो गया, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स हो गया, आपका अलाइन एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है। तो सारे थिंग्स आपने देखा, कवर किया, समझा। अगर आप समझते और इसका प्रैक्टिकल कीजिए घर पे। इसका प्रैक्टिकल, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है अब, तो इसका प्रैक्टिकल मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगी, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। तो इसका प्रैक्टिकल भी देखिए, मैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स दोनों कवर कर रही हूँ। और आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, और कैसा लगा ये वीडियोस कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप इससे कुछ सीख पा रहे हो तो दूसरा कोई भी सीख पाए, तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।